नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, 2019 में देश की केंद्र सरकार ने मोटर अधिनियम एक्ट के अंदर एक बड़ा बदलाव किया और वो बदलाव किया कि आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चालान किया जाए ताकि आप ट्रैफिक नियमों की पालना कर सकें। और वो ट्रैफिक चालान का अमाउंट बढ़ने के बाद आज जो मैं आंकड़े आपको देने जा रहा हूं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, आपको ये बताने वाले हैं, डराने वाले हैं कि सरकार ने जो फाइन है यानी कि जुर्माना है, यानी कि जो गाड़ियों के चालान कटते हैं उसे आपको सबक देने से ज़्यादा अपनी कमाई बनाने में किस तरह से अहम भूमिका निभाई। अगर मैं बात करूं सितंबर 2019 से लेके जुलाई 2021 तक की, तो भारत सरकार ने सिर्फ चालान काटकर ही आपकी जेब पर 2000 करोड़ रुपए का डाका डाला है, या यूं कहें कि 2000 करोड़ रुपए के चालान काट दिए। और ये कलेक्शन है, 2000 करोड़ रुपए की कलेक्शन है। इसमें जो प्रमुख राज्य आते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा चालान का भुगतान करना पड़ा, यानी कि जिन सरकारों ने अपनी जनता के ऊपर चालान काटकर लगभग ये कमाई की, वो आंकड़े आप देखेंगे तो शायद आपको भी हैरानी होगी कि आखिर इस तरह के जुर्माने लगाकर आम आदमी को चोट क्यों पहुंचाई जा रही है। हालांकि हमारा मतलब और मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप किसी भी ट्रैफिक नियम की पालना ना करें। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएं, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाएं, मोबाइल फोन को कान पे लगाकर गाड़ी चलाएं। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आम आदमी के ऊपर महज कुछ 100 रुपए का चालान अब हजारों रुपए बनकर टूट पड़े। अगर मैं बात करूं 2019 से लेकर 2021 जुलाई तक की, जब से ये नियम नए लागू हुए हैं तब से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जनता के ऊपर 1 करोड़ 6 लाख चालान किए हैं। 1 करोड़ 6 लाख चालान किए हैं, जिससे उन्होंने 545 करोड़ रुपए की रिकवरी की है चालान की, यानी कि 545 करोड़ रुपए की कमाई की है लोगों के चालान काटकर। अगर बिहार की बात करें, बिहार एक गरीब राज्य माना जाता है, लेकिन वहां पर भी लोगों के चालान काटे गए 1 करोड़ 35 लाख चालान काटकर, यानी कि लगभग 1 करोड़ 35 लाख चालान काटकर 488 करोड़ रुपए की रिकवरी उनसे की गई, यानी कि 488 करोड़ रुपए की कमाई बिहार सरकार ने की। अगर तीसरी बात करें दिल्ली की, जो कि हरियाणा के साथ सटा हुआ है, दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए और 244 करोड़ रुपए की कलेक्शन उनसे की गई, यानी उन पर 244 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अगर बात करें हरियाणा की, जहां पर हम और आप रहते हैं, वहां पर कितनी हद हुई इसका अंदाजा यहां से लगाकर देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा चालान किए और कमाई हुई 545 करोड़ रुपए की, लेकिन हरियाणा ने महज 11 लाख चालान काटकर 165 करोड़ रुपए की कमाई की। क्योंकि हरियाणा पुलिस काफी तेज तर्रार पुलिस है। अगर कोई एक बार काबू आ जाए तो एक ही लिस्ट में उसके कई सारे चालान काटकर उसे घर भेज दिया जाता है, उसकी गाड़ी को इंपाउंड कर लिया जाता है और ज्यादातर लोग वो चालान भर नहीं पाते और वो मोटरसाइकिल या उनकी गाड़ियां थानों के अंदर खड़ी खड़ी सड़ जाती हैं। बावजूद इसके हरियाणा सरकार की, हरियाणा पुलिस ने 11,12,000 चालान काटकर 165 करोड़ रुपए की कमाई की, या यूं कहें कि 165 करोड़ रुपए का डाका आम आदमी की जेब पर डाला। और ये वो समय है जिस समय के अंदर कोरोना अपने पीक पर था। ये वो समय है जब कोरोना से करोड़ों लोग प्रभावित थे। ये वो समय था जब आप लोगों की कमाई शून्य थी, लेकिन सरकार की कमाई हजारों लाखों में नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ों में हो रही थी। उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, जिन्होंने 2,37 करोड़ यानी कि 2.37 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 37 लाख चालान काटकर 140 करोड़ रुपए की कमाई की। और बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन्होंने 6 करोड़ चालान काटे हैं और 1975 करोड़ की कमाई की है। अब यहां से आप अंदाजा लगाइए कि देश की जो सरकार है उसने आपको सबक देने से ज्यादा आप पर जुर्माने लगाकर अपनी कमाई किस तरह से
जो महज पहले हजारों रुपए होती थी अब वो कर दी गई है लाखों करोड़ों रुपए। अब इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि आम आदमी जिस कोरोना काल में नौकरी के लिए तड़प रहा है, आम आदमी जिस कोरोना काल में बिजली का बिल नहीं भर पा रहा, आम आदमी जिस कोरोना काल में अपने किराए नहीं भर पा रहा, स्कूल के बच्चों के बिल नहीं भर पा रहा, स्कूल के बच्चों की फीसें नहीं भर पा रहा, फीसों को बिल कहें तो शायद गलत नहीं होगा, ऐसे समय में सरकार ने आपके चालान काटकर, ये पिछले साल तक का डाटा है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अब ये डाटा बढ़कर लगभग 2500 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। अगर बात करें पहले के चालान की, तो पहले किसी भी चीज का जो चालान था महज कम से कम 100 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब इस चालान को 5 गुना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। अगर बात करें यातायात अधिकारियों की अवहेलना की, यानी आप ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के आदेशों की पालना नहीं करते, तो पहले इसका चालान 500 रुपए था, लेकिन अब इसका चालान बढ़ाकर कर दिया गया है 2000 रुपए। अगर आप बिना लाइसेंस के पहले गाड़ी चलाते थे तो आपका चालान कटता था 1000 रुपए का, लेकिन अब इस चालान को 5 गुना बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। यहां पर सवाल आम जनता का यह है कि क्या आपने 5 गुना बेहतरीन सड़कें दे दी? यहां पर सवाल यह है कि क्या आम आदमी की कमाई 5 गुना बढ़ चुकी है? यहां पर सवाल यह है कि आम आदमी जिसके पास कोरोना काल में खाने के लिए रोटी नहीं थी, सरकार ने उन्हें 5-5 किलो अनाज दिया, उसी सरकार ने 5 गुना जुर्माना भी वसूल किया। यह हमें याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, 5000 रुपए का चालान तो आपको बता दिया, लेकिन अगर आपकी स्पीड ओवर स्पीड है तो पहले यह चालान 1000 रुपए का था, इसे बढ़ाकर यानी कि पहले चालान ये 400 रुपए का था, अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। हरियाणा के अंदर इस चालान को 2000 रुपए तक भी वसूल किया जाता है। खतरनाक ड्राइविंग होने पर इसका जो आसरा है पुलिस बहुत ज्यादा लेती है, यानी कि अगर आप पुलिस के साथ थोड़ी सी भी बहस करते हैं तो पुलिस आपका रैश ड्राइविंग में चालान काट देती है। पहले इस चालान की कीमत 1000 रुपए थी, लेकिन अब इस चालान की कीमत बढ़ाकर कर दी गई है 5000 रुपए खतरनाक ड्राइविंग होने पर। यानी इस तरह के नियम लागू किए गए हैं जिसको वैलिडेट करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी प्रोसीजर नहीं है, लेकिन आम आदमी का अगर यह चालान कट जाए तो वो चालान उन्हें भरना ही पड़ेगा। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात करें तो पहले यह चालान 2000 रुपए का था, लेकिन अब यह चालान 10,000 रुपए का है। आमतौर पर इस तरह के चालान पुलिस नहीं काटती, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये सरकार भी जानती है, और जितनी वो चालान की राशि है सभी लोग ये जानते हैं कि उस समय जब कोई पकड़ा जाता है तो उस समय क्या कुछ होता है। यहां पर दोस्तों सवाल ये है कि सरकार ने जो ये भारी भरकम राशि चालानों की है, इसको चालान में जोड़ने का कारण क्या है? अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है, 5000 रुपए का चालान कटता है, सरकार मौके पर उसका इंश्योरेंस कर सकती है ताकि वो आगे से ये वायलेशन ना करे। अगर किसी के पास हेलमेट नहीं है, चाहे वो 10 बार हेलमेट ना लगाए, सरकार उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगाकर उसे साथ के साथ हेलमेट बेच सकती है। अगर वो हेलमेट नहीं खरीदता तो उसका चालान काटा जा सकता है। अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसकी गाड़ी को इंपाउंड किया जा सकता है, लेकिन चालान की जो राशि है वो बहुत ज्यादा है। 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए अगर सरकार उस गाड़ी को इंपाउंड कर लेती है तो जाहिर तौर पर आदमी चालान और लाइसेंस बनवाकर अगर वो अपनी गाड़ी लेने जाता है तो उसे गाड़ी दी जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये चालान इतने भारी भरकम क्यों लगाए गए हैं? क्या सरकार इससे अपनी कमाई बढ़ाना चाहती है, या सरकार आपको सबक सिखाना चाहती है, या सरकार चाहती है कि आप हर नियम कायदे कानून का पालन करें? इस सवाल का जवाब आपको खुद देना होगा। अब मुड़ते हैं सरकार की दूसरी कमाई की तरफ। सरकार ने एक नया, यानी कि हथखंडा कह लीजिए, ये कह लीजिए कि नया कानून बना है। वो कानून ये है कि अब किसी के स्कूटर या मोटरसाइकिल के ऊपर अगर 4 साल से ऊपर का बच्चा बैठा होता है तो उसे तीसरी सवारी में काउंट किया जाएगा। अगर किसी की मोटरसाइकिल या स्कूटर के ऊपर तीसरा बच्चा बैठता है तो आपको 1000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। यानी कि अब उस गाड़ी को जिसमें तीसरा व्यक्ति जो 4 साल से ऊपर होगा, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, उसके लिए भी अब आपको 1000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन फिलहाल ये सच है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा चालान काटा जाता है 10,000 रुपए का। इसमें मुझे एक बड़ा अपडेट मिला है कि अगर आपका वाहन पॉल्यूशन कर रहा है
माफ कीजिएगा, अगर आपका वाहन पॉल्यूशन कर रहा है तो ही आपका 10,000 का चालान कट सकता है। अगर आपका वाहन पॉल्यूशन नहीं कर रहा और आपने पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ तो सिर्फ 500 रुपए का चालान है, लेकिन हरियाणा पुलिस 10,000 रुपए का चालान काटती है अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। इस बात के ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी गूगल में सर्च कर देखा तो मुझे पता लगा कि अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है और वाहन पॉल्यूशन नहीं कर रहा तो आपका 500 रुपए का चालान कटना चाहिए, लेकिन सरकार आपसे वसूलती है 10,000 रुपए, क्योंकि आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। अब बात करते हैं सरकार की कमाई का दूसरा जरिया, जीएसटी। जीएसटी के अंदर दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के जो डाटे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल 2021 के अंदर सरकार की जीएसटी से जो कमाई हुई है वो हुई है 1,39,708 करोड़ रुपए। मई के अंदर 97,821 करोड़ रुपए, जून के अंदर 92,800 करोड़ रुपए, जुलाई के अंदर 1,16,393 करोड़ रुपए, अगस्त के अंदर 1,12,020 करोड़ रुपए, सितंबर के अंदर 1,17,010 करोड़ रुपए, अक्टूबर के अंदर 1,30,127 करोड़ रुपए, नवंबर के अंदर 1,31,526 करोड़ रुपए और दिसंबर के अंदर 1,29,780 करोड़ रुपए। दिसंबर की राशि दिसंबर 2020 के मुकाबले 13% ज्यादा है, लेकिन सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है, आपकी कमाई लगातार घट रही है। सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, सब लोग जानते हैं कि किस तरह की सुविधा आपको मिल रही है, लोगों की पेंशनें कट रही हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो कट रही हैं, बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार की कमाई लगातार बढ़ती जा रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम और आप दोनों ही चुप हैं। इसके बाद बात करते हैं सरकार की कमाई का एक बड़ा जरिया, पेट्रोलियम कंपनियां। पेट्रोलियम कंपनियों की अगर बात करें तो पेट्रोल के भाव लगभग 100 रुपए लीटर थे कुछ समय पहले, ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें जो तेल की वास्तविक कीमत है वो 42% है और 58% सरकार की कमाई, सरकार के टैक्स हैं, डीलर्स की कमीशन है। अब समझिए कि 100 रुपए में मिलने वाला तेल एक्चुअल में सरकार को 42 रुपए पड़ता है, लेकिन 2014 के बाद से अभी तक सरकार ने पेट्रोल और डीजल से ही लाखों करोड़ों रुपए, 25 लाख करोड़ रुपए का अंदाजा है कि अभी तक 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सिर्फ पेट्रोल और डीजल से कमा चुकी हैं। यहां पर यह सोचने वाली बात है कि क्या आपकी और हमारी कमाई 2014 से अभी तक बढ़ी है? अगर बढ़ी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर बढ़ी है तो फिर हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पेट्रोल के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। अगर बात करें डीजल की, तो डीजल की बात करें तो 2014 के मुकाबले 7 सालों में भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने इनके ऊपर जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स है जो पहले 8% था वो बढ़ाकर अब 35% कर दिया गया है। और स्टेट और सेंटर ने वैट और तमाम तरह के जो टैक्स हैं उसमें जितनी तेजी के साथ वृद्धि की है, उससे आप भी जानते हैं कि डीजल आपको लगभग आज की डेट में भी हरियाणा के अंदर 86 रुपए मिल रहा है। अगर सरकार चाहे 2014 की तर्ज पर टैक्स चार्ज कर आपको यही तेल 55 रुपए जो 55 रुपए है उसमें दे सकती है, यानी कि 50 से 55 रुपए प्रति लीटर में आपको डीजल मिल सकता है, 60 से 66 रुपए प्रति लीटर में आपको पेट्रोल मिल सकता है। लेकिन ना जाने क्यों कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से होती है कि सरकार को पैसे की जरूरत है ताकि आप लोगों तक उस तमाम योजनाओं को पहुंचाया जा सके जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन ना जाने क्यों जो लोग दुर्घटना में घायल होते हैं उनका आज भी सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा, सड़कें लोगों को अच्छी नहीं मिल पा रही, चालान की राशि, जीएसटी की राशि, इनकम टैक्स की राशि, पेट्रोल और डीजल से सरकार की कमाई लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ना जाने क्यों हमारी कमाई घटती जा रही है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं है, बिजली का बिल लोग नहीं भर पा रहे, अपने दुकान मकान का किराया लोग नहीं भर पा रहे, बैंकों की ईएमआई नहीं भर पा रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जानते हैं कि काफी कम हो चुके हैं। उसका कारण यह है कि बैंकों के पास पैसा ज्यादा है लेकिन कर्जा लेने वाले लोग कम हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमाई बेतहाशा वृद्धि कर रही है तो देश के ऊपर जो बढ़ता हुआ कर्ज है वो कम क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल आपके लिए मैं छोड़े जाता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा। क्या इस तरह के मुद्दे IBN24 को उठाने चाहिए या फिर हम भी सरकार की हां में हां मिलाते रहें या फिर हम भी सरकार के गुणगान करते रहें, वही आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।